अब नागिन होने का एक लाभ तो है, किसी भी समय किसी की भी निजी बातें जान सकती हूँ। उसके लिए दरवाजे के पीछे छुपने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पर तारा मालिनी की प्रशंसा तो करनी होगी। उसके इशारों पर भैया किस प्रकार अपने शत्रु कंचन की सहायता करने जा रहे हैं। किंतु मैं भी देखती हूँ कि वो लोग किस प्रकार कंचन और ज्योत्सना को बंदी गृह से मुक्त कराते हैं। ज्योत्सना, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। कामिनी ने मेरे माता पिता के सामने, उनकी आंखों के सामने पर्दा डाल रखा है कि वो दोनों कामिनी के ऊपर इस प्रकार अंधा विश्वास कर रहे हैं। देखिए कंचन, महाराज और रानी माँ अपने विश्वास के कारण कामिनी के विरुद्ध नहीं जाते हैं और इसीलिए कामिनी ने उन्हें जीवित रखा है। इसीलिए प्रार्थना कीजिए, जब तक हम कामिनी का विनाश नहीं कर पाते हैं तब तक बस महाराज और रानी माँ सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। किंतु ज्योत्सना, अब तो हम ये कारागार में बंद हो चुके हैं और हम पर अभी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अब तो हम कामिनी के हाथों के नीचे हैं। यदि उसने हमारे हाथों से ये सोने का कछुआ छीन लिया तो फिर क्या होगा ज्योत्सना? बिल्कुल नहीं कंचन, ऐसा नहीं होगा। मैं इतनी आसानी से कामिनी को सफल नहीं होने दूंगी। और विशाखा? यदि विशाखा ने और बड़ा संकट खड़ा कर दिया तो तब ज्योत्सना, तब क्या होगा? हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जितना मैं कामिनी को जानती हूँ, विशाखा से उसे जो करवाना था वो करवा चुकी है। इसीलिए विशाखा की ओर अब वो मुड़कर नहीं देखेगी। सच में विशाखा, तुम्हारी कोई तुलना नहीं है। तुमने जिस प्रकार रातों रात सभी को भयभीत करके रख दिया, वो दृश्य भूलने योग्य नहीं है। लो, पकड़ो। कामिनी, क्या कर रही है? मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। जो किसी काम की ही नहीं है, उसकी इतनी प्रशंसा किस बात की? कामिनी, ये सब तुम क्या कह रही हो? जो सुना है वही कह रही हूँ। मैं तुम्हें विश्वलोक से विजयनगर राज्य में लाई थी, यहाँ अकाल लाने के लिए, और तुम एक दिन में